अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी आज साइकोडायनामिक थेरेपीज़ की। साइकोडायनामिक थेरेपीज़ कौन कौन सी हैं जिसमें फ्री एसोसिएशन आ जाता है, थेरेपिस्ट इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है। और इसकी क्या डिटेल्स हैं, इसमें ट्रांसफेरेंस, ड्रीम्स और ड्रीम्स की टाइप्स है, ये सब का क्या मतलब है, और कैथारसिस एंड वर्किंग थ्रू जो हमारे पास ये भी दो टेक्निक्स हैं। ये टोटल ये 4 टेक्निक्स जो हैं इनका क्या मतलब है, इनका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोडायनामिक थेरेपीज़ का क्या मतलब है, ये कौन कौन सी हैं। साइकोडायनामिक थेरेपीज़ वो कह रहे हैं कि फ्राइड साइको एनालिसिस से लेकर सेल्फ थेरी और ऑब्जेक्ट रिलेशंस थेरी या फिर वो जो हमारे पास ईगो थेरी है, इन सब थेरीज़ पर बेस करते हुए जो भी हमारे पास साइकोडायनामिक थेरीज़ हैं, इन सब थेरीज़ पर बेस करते हुए जो भी कोई थेरेपीज़ अप्लाई की जाती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, साइकोडायनामिक थेरेपीज़ हैं। ठीक है। जो बेसिक एम होता है साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट्स का या साइकोडायनामिक थेरेपीज़ में जो एम होता है वो क्या होता है कि वो पेशेंट के जो भी कोई क्लाइंट है जिसकी अब नॉर्मल फंक्शनिंग आ रही है, जिसको डील करने के लिए वो ये थेरेपीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो उसका क्या करते हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को अनकवर करते हैं। ठीक है। क्योंकि साइकोडायनामिक जो स्कूल ऑफ थॉट है इसका बेसिक ये ही मानना है कि जो आपके जो भी बिहेवियर्स होते हैं उनके पीछे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है। तो जब भी कोई अब नॉर्मल फंक्शनिंग आ रही है तो यकीनन पास्ट कोई ट्रॉमास होंगे, कोई ऐसे कोई पास्ट मतलब सडन इवेंट्स जो होंगे वो पेशेंट ने फेस किए होंगे, क्लाइंट ने, जिसकी वजह से उसकी अब नॉर्मल फंक्शनिंग आ रही है। ठीक है। कोई ना कोई इनर कन्फ्लिक्ट्स होंगे उसके अंदर, उसकी ईगो सुपर ईगोइड में, तो जिस वजह से उसके जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो बेसिकली किन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट ट्रॉमास को अनकवर करने की कोशिश करते हैं, और अगर उनके अंदर कोई इनर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकें और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, जो उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू कर सकें नॉर्मल तरीके से, ना कि अब नॉर्मल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट साइकोडायनामिक थेरेपीज मस्ट सबटली गाइड थेरेपी डिस्कशन सो दैट द पेशेंट डिस्कवर देयर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स फॉर देमसेल्व्स। बहुत सारे साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट ये कहते हैं कि थेरेपिस्ट जो होते हैं उनको अपने पेशेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ जो थेरेपी वो उस पर अप्लाई कर रहे हैं और जो फिर उससे वो इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें अपने पेशेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है। कि आप पे जो मैंने थेरेपी अप्लाई की है वो क्यों की है, उसकी क्या वजह थी, और उससे क्या होगा, और उससे क्या हुआ है। ठीक है। क्या चीज़ें मैंने नोटिस की हैं कि आप में चेंज हुई हैं, क्या आपको प्रॉब्लम था और क्या उसका रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें आपको अपने पेशेंट के साथ डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है। ये बहुत सारे थेरेपिस्ट का मानना है। लेकिन कब करनी चाहिए, जब आपके पेशेंट जो है वो विलिंगली उन चीज़ों को सुन सके, वो इस कंडीशन में हो। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में हमारे पास जो टेक्निक होती हैं, जब भी हम ये सारा प्रोसेस करते हैं उसमें जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, जो थेरेपीज़ हैं हमारे पास वो कौन कौन सी हैं। फ्री एसोसिएशन है, थेरेपिस्ट इंटरप्रिटेशन है, कैथारसिस है, एंड वर्क थ्रू है। ठीक है। वर्किंग थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टेक्निक है, फर्स्ट थेरेपी है, वो कौन सी है हमारे पास, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो खुद डिस्कशन स्टार्ट करे। ठीक है। वो खुद से बातें करना शुरू करता है और हर नई से नई बात वो खुद ब खुद कर रहा होता है। ठीक है। जो थेरेपिस्ट होता है उसका काम होता है वो चुप करके बैठ के उसको सुन रहा होता है, वो उसको मतलब खुद से उसको कुछ नहीं निकालने की कोशिश करता, वो खुद ब खुद पेशेंट जो है वो नई से नई बात कर रहा होता है। ठीक है। फ्री एसोसिएशन टेक्निक होती है। इसमें जो होता है थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को फिर बाद में अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स जो है वो सारी चीज़ें वो बताता है, उसका इमेज जो उसके माइंड में आ रहा होता है, और वो सारी चीज़ें जो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होती हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें पेशेंट को ज़रूर बताता है कि ये मेरे फीलिंग्स आई हैं, मैंने जो तुम्हारी बातों से अंदाज़ा लगाया है, ये सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें उसके माइंड में आती हैं वो सब कुछ फिर पेशेंट को भी बता रहा होता है। ठीक है। ये एक टेक्निक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री एसोसिएशन टेक्निक। उसके अलावा सेकंड वन आती है जी थेरेपिस्ट इंटरप्रिटेशन। थेरेपिस्ट इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट्स होते हैं वो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से उनको सुन रहे होते हैं और फिर वो अंदर अंदर क्लूज़ देख रहे होते हैं, जहाँ से भी उनको कोई क्लू मिल रहा होता है, कोई उनको हिंट मिल रहा होता है पेशेंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, उसके कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, वो हर एक क्लू को गौर से देख रहे होते हैं। ठीक है। उसकी बातें वो ध्यान से सुन रहे होते हैं और वो फिर क्या कर रहे होते हैं, उनसे आगे टेंटेटिव कंक्लूजन्स बना रहे होते हैं। ठीक है। कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं कि अब ये जो इसने ये बात की है इसका मतलब ये है कि इसको ये इशू आ रहा है। ठीक है। और फिर वो जो भी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं उसकी बातों से अंदाज़ा जो भी वो लगा रहे होते हैं उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उसके कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, वो उन सब चीज़ों को अपने पेशेंट के साथ
मतलब बताते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। और वो तब बताते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका पेशेंट जो है वो इन सब बातों को सुनने के काबिल है, ठीक है। अब ये जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो 3 फिनोमिना की वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कि जो 3 फिनोमिना अगर पेशेंट जो है वो बात करते हुए थेरेपी के दौरान ये 3 काम करे तो उनको अच्छे से इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा अहम होता है, ठीक है। और वो कौन कौन से 3 काम है? रेजिस्टेंस, ट्रांसफेरेंस एंड ड्रीम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? अनकॉन्शियस रिफ्यूज़ल टू पार्टिसिपेट फुली इन थेरेपी, ठीक है। पेशेंट जो है वो बात कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल अपनी कोई कहानी सुना रहा है, तो एकदम एक मोड़ पर जाके वो थोड़ी देर चुप कर जाएगा, ठीक है। बात करते करते वो रुक जाएगा, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि आगे कोई ऐसी बात है जो उसकी ईगो या सुपर ईगो उसको बताने से रोक रही है कि नहीं ये बात नहीं बताओ, वो उसको रेजिस्ट कर रही है। अनकॉन्शियसली वो जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो मज़ीद ये बात ना बताए, ठीक है। जो थेरेपी चल रही है उसमें वो अनकॉन्शियसली पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है, ठीक है। व्हेन दे सडनली कैन नॉट फ्री एसोसिएट, व्हेन दे मतलब वो खुद से फ्रीली एसोसिएट मतलब अपनी बातें वो फ्रीली नहीं बता पा रहा होता, वो रुक जाता है, ठीक है। और वहाँ पर फिर क्या होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो उसके लिए पेनफुल है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कोई ऐसा इवेंट एक्सप्लेन कर रहा है जिसमें आगे फ़ौरन से बात क्या हुआ है कि उसकी किसी लव्ड वन की डेथ हो गई थी, ठीक है। वो डेथ को एक्सप्लेन करने से पहले वो थोड़ी देर रुक जाता है, उससे वो बात ही नहीं बोली जा रही होती, वो मतलब खुद को रोक देता है उस बात को बोलने के लिए, तो वो उसके लिए पेनफुल इवेंट होता है अगर वो उस चीज़ को डिस्कस करे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस हो गई है। अब यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है वो खुद फिर उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए खुद कोई बात ऐसे करता है और उसको आगे थेरेपी को मतलब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा होता है, और इस चीज़ को रेजिस्टेंस को अच्छे से इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो ट्रांसफेरेंस होती है। ट्रांसफेरेंस का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ फिनोमेना विद इन साइकोथेरेपी इन विच द फीलिंग्स अ पर्सन हैड अबाउट देयर पेरेंट्स, मतलब जो होता है पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, वो थेरेपिस्ट की तरफ इस तरह से फील करने लग जाता है जैसे वो अपने पेरेंट्स की तरफ या अपने सिबलिंग्स की तरफ, कोई भी उनके जो लव्ड वंस हैं उनके लिए जिस तरह की वो फीलिंग्स ला रहा होता है वो उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। व्हेन दे एक्ट एंड फील टुवर्ड द थेरेपिस्ट एज दे डिड और डू टुवर्ड इम्पॉर्टेंट पर्सन्स इन देयर लाइफ्स, ठीक है। जो वो अपने इंपॉर्टेंट पर्सन्स की तरफ फील करते हैं या उनके लिए जो एक्शन करते हैं, जिस तरह के अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स वगैरह के लिए जो एक्शन करते हैं, जब वो इस तरह के एक्शन परफॉर्म करने लग जाएं थेरेपिस्ट के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ट्रांसफेरेंस कर रहे हैं, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आती है ड्रीम्स। ड्रीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि पेशेंट्स का जो मेनली मतलब उनको आप इंटरप्रेट अच्छे से कर सकते हो उनके थॉट्स को वो ड्रीम्स के ज़रिए, ठीक है। फ्राइड ने कहा था कि जो ड्रीम्स होते हैं वो रॉयल रोड होते हैं हमारी अनकॉन्शियस की तरफ, ठीक है। हमारा जो अनकॉन्शियस है, हमारा माइंड जो है जिसे हम अनअवेयर हैं, उसकी तरफ जाते हुए एक शाही कह लें सड़क है जो जा रही है उसकी तरफ, मतलब आप बहुत अच्छे से अनकॉन्शियस को जान सकते हैं अगर आप ड्रीम्स को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें, ये फ्राइड ने कहा था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रीम्स होते हैं उनके अंदर आपकी रिप्रेशन और दूसरे जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं वो बहुत कम ऑपरेट कर रहे होते हैं। रिप्रेशन जो होती है वो हमें रिप्रेस कर रही होती है, हमारे मतलब अनकॉन्शियसली हमें रिप्रेस कर रही होती है कि आगे फीलिंग्स को ना इमर्ज करो, ना आने दो, ठीक है, मतलब चीज़ों को कॉन्शियस में ना आने दो, तो इस वक्त ये रिप्रेशन होती है। तो ये वो कह रहे हैं कि ये रिप्रेशन और दूसरे भी जो डिफेंस मैकेनिज्म जो चीज़ों को कॉन्शियस में आने से मना कर रहे होते हैं, उनको रोक रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रीम्स में बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो ड्रीम में आपका अनकॉन्शियस जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली अपने काम कर रहा होता है, जो भी वो चाह रहा होता है, जो भी उसकी मतलब डिमांड्स होती हैं उन सब को वो बहुत मतलब आराम से वो ला रहा होता है, ठीक है। और अगर आप ड्रीम्स को अच्छे से जान लो तो आपको सही पता चल जाएगा कि इंसान के अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है, ठीक है। उसकी क्या अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट्स हैं, उसकी क्या अनकॉन्शियस डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, विशेज़ हैं, अनकॉन्शियस में उसके मसले क्या चल रहे हैं जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस वजह से ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके अलावा फ्राइड ने कहा था कि जो ड्रीम्स होते हैं उनके 2 कंटेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट और एक होता है लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट जो होता है वो वाला मतलब ड्रीम का कंटेंट होता है जिसको हम कॉन्शियसली रिमेंबर करते हैं, मतलब जो हमें याद होता है, जो हमने असल में ख्वाब में देखा होता है,
ठीक है। जो भी हमने कोई ख्वाब में देखी है चीज़, ड्रीम में देखी है, तो वो क्या है, मैनिफेस्ट कंटेंट है। फॉर एग्जांपल किसी ने ड्रीम में ये देखा है कि वो एक सड़क है और उस पर वो चुप करके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो उसने देखा है सिंपल, ये इसको हम कहेंगे कि ये मैनिफेस्ट कंटेंट है, ठीक है, मैनिफेस्ट। और दूसरी चीज़ आती है लेटेंट। लेटेंट कंटेंट का क्या मतलब है कि जो चीज़ आपने ड्रीम में देखी है उसका असल में क्या सिंबॉलिक मीनिंग है, ठीक है, मतलब क्या है। ड्रीम्स में जो चीज़ें आ रही होती हैं उनके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। और ये इन सब पर भी बहुत डिटेल में फ्राइड ने बात की थी। अब वो कहने हैं कि ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने के लिए जो है वो थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मैनिफेस्ट कंटेंट को लेटेंट कंटेंट में ट्रांसलेट करे। फॉर एग्जांपल अगर मैनिफेस्ट में उसने ये देखा था कि वो सिंपल सड़क पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो लेटेंट में उसको ये देखना है कि सिंपल सड़क पे चलते जाना, ये ख्वाब में देखना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। कोई भी मतलब हो सकता है, तो वो जो मतलब है वो हमारे पास क्या होगा, लेटेंट कंटेंट होगा, और मैनिफेस्ट जो आपने ख्वाब में देखा है। ये थी डिटेल हमारी थेरेपिस्ट इंटरप्रिटेशन की। उसके बाद आता है जी हमारे पास कैथारसिस। ये हमारे पास थर्ड टेक्निक है। इसमें क्या होता है, या थर्ड थेरेपी है, इसमें क्या है कि इनसाइट मस्ट बी एन इमोशनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अगर आप किसी भी इंसान को जानना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर का इंसान उसको जानना चाह रहे हैं कि उसके इनर में क्या चल रहा है, तो आपको उसके इमोशंस एज वेल एज उसके इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को भी जानना चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब उसके क्या, उसके माइंड में उसकी थिंकिंग्स क्या हैं, उसके फैक्ट्स क्या हैं उसके बारे में, मतलब उसके गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, इसके परसेप्शंस क्या हैं, इमोशंस और परसेप्शंस, सब चीज़ें जाननी चाहिए जब आप किसी को जानना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो कैथारसिस में क्या होता है कि साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं कि पेशेंट्स जो हैं मस्ट एक्सपीरियंस कैथारसिस आर रिलीविंग ऑफ पास्ट रिप्रेस्ड फीलिंग्स। पर कैथारसिस का क्या मतलब होता है, अपने पास्ट फीलिंग्स को रिलीव करना। कोई भी जो पास्ट में आपने रिप्रेस्ड फीलिंग्स फेस की हैं, जिसकी वजह से आपको मतलब कन्फ्लिक्ट आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग आ रही है, तो वो जो पास्ट रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं जिनको उस वक्त आपने दबा दिया था, उनको आप जाहिर नहीं होने दे रहे थे, उनको रिलीव करना, उनको सेटिस्फाई करना, इसको हम क्या कहते हैं, कैथारसिस, ठीक है। तो थेरेपिस्ट ये कहते हैं साइकोडायनामिक वाले कि अगर आप जो है वो अपने पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके जो पास्ट रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं जो उस वक्त उसने दबा दी थी, उनको सेटिस्फाई करें, उनको रिलीव करें, ठीक है। इफ़ दे आर टू सेटल इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, अगर आपको उनकी इंटरनल कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उनके पास्ट रिप्रेस्ड फीलिंग्स को सॉल्व करें, ठीक है, और फिर ही आप उनके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे, ओवरकम कर सकेंगे, ठीक हो गया। ये कैथारसिस थी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन आती है वर्किंग थ्रू। वर्किंग थ्रू का क्या मतलब है, सिंगल एपिसोड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कैथारसिस विल नॉट चेंज द वे अ पर्सन फंक्शंस। अगर आप एक ही दफ़ा बस क्या कर रहे हैं, कैथारसिस कर रहे हैं और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अब इसका क्या मतलब है, सब चीज़ें, ये कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा कर देने से एक ही एपिसोड में सब कुछ एक ही सेशन में ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। आपको ये काम जो है वो बार बार करना पड़ता है, सेम इश्यूज़ जो है उनको एग्जामिन करना पड़ता है, बहुत सारे सेशंस रखने पड़ते हैं, फिर जाके एंड में आप क्लैरिटी हासिल करते हैं कि असल में क्या इशू था और वो अब सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब बार बार उस पर काम कर रहे होते हैं, बार बार सेशंस रख रहे होते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्किंग थ्रू, ठीक है। और वर्किंग थ्रो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, कम टाइम नहीं लेती है, बहुत टाइम लग जाता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये थी हमारे पास वर्किंग थ्रो, कैथारसिस एंड थेरेपिस्ट इंटरप्रिटेशन एंड फ्री एसोसिएशन, जो कि हमारे पास हैं साइकोडायनामिक थेरेपीज़। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।